dear students, we are going to teach new topic related to composition part, which is going to be appear in your exam, 12th exam. Today we will discuss notice writing, which is very important topic for your exam. नोटिस राइटिंग में क्या होता है, ये 4 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा. सिंपली एक नॉर्मली आपको समझाता हूं मैं कि जैसे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे आपको यूज करना है, कैसे आपको लिखना है आपके एग्जाम के अंदर. देखिए, छोटी सी बात ये है कि इसमें जैसे ही आप कोई भी नोटिस लिखते हो, कोई भी नोटिस को डिस्पैच किया जाता है, तो उस जगह से जहां से उसको डिस्पैच किया गया है, जहां से नोटिस बोर्ड पे उसको चिपकाया गया है, नोटिस बोर्ड पे सूचना दी गई है, उस लोकेशन का नाम, उस जगह का नाम यहां आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है. मान लीजिए आप लोग कोई भी नोटिस निकाल रहे हो, स्कूल से निकाल रहे हो, या फिर यानी कि कोई भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उससे निकाल रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट से आप नोटिस निकाल रहे हो, उस डिपार्टमेंट का नाम ऊपर ही ऊपर किस में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा. ये आपको ध्यान में रखना है. क्लियर है. जैसे हमने है कि एक वैक्सीनेशन कैंप, विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, रिसेंट एग्जाम, बिकॉज यहां पर क्या है, हमने एक ये दिया है कि भाई एक करंट टॉपिक है ये. सो ये दिस टॉपिक कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, यहां एक स्कूल है जहां से नोटिस को क्या किया जा रहा है, डिस्पैच किया जा रहा है. बिकॉज ये जो वैक्सीनेशन कैंप है इस स्कूल में हेल्ड होगा, उसके अंदर कैंप लगेगा, तो वो जो प्रिंसिपल है वो वहां पर क्या करेगा, उसको डिस्पैच करेगा. तो डिस्पैच यहां पर ऊपर ही ऊपर उस लोकेशन का नाम आपको लिखना है कैपिटल अक्षर में. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहां जो है वो थोड़ा सा जगह इधर होनी चाहिए, थोड़ी सी जगह है इधर होनी चाहिए, और यहां आपको खुला खुला आराम से लिखना है. कैपिटल जो है अपर केसेस में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है. उसके बाद में यहां पर आपको डेट डालनी है. डेट डालने का मतलब ये हो गया कि नोटिस लिखने, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो डेट होती है वो सेम डे की डालें या कब की डालें. तो ये होता है कि कोई भी एक्शन हो रही है, यानी कि कोई भी काम होगा उससे 4 या 5 दिन पहले, 3 दिन पहले भी बोल सकते हो आप लोग. मान लीजिए आपका वैक्सीनेशन कैंप कब हुआ, यहाँ पे 10 जनवरी को हुआ, और आपने कब लिखा, 5 जनवरी को लिखा. फॉर एग्जाम्पल, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑन एजुकेशनल टूर. ओके, तो वहां पर मान लीजिए स्कूल जो है वो एजुकेशनल टूर पे जा रही है. कब जा रही है भाई, जैसे कि 25 दिसंबर को जा रही है, तो आपने नोटिस डिस्पैच किया 20 या 22 दिसंबर को किया, यानी कि बिफोर 3 and 4 days, ऑलमोस्ट इतना तो होना चाहिए गैप. उसके बाद में आता है कि सबसे पहले आपको ये नोटिस ऐसे लिखना है, कैपिटल में नोटिस लिखना है, फिर उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है. ध्यान रखना दोस्तों, आपकी जो नोटबुक आएगी उसमें जो आपको उसमें जो क्वेश्चन जो बुकलेट आएगी उसके अंदर जो लिखना है अकेले ही पेज पे लिखना है. ये नहीं है कि आप आधा क्वेश्चन आपको वहां पर फिनिश हो गया तो नीचे ही उसमें लिख दे, नहीं, उसमें एक ही पेज पे खुला आराम से उस पर लिखना है. नोटिस जो आपका जो है उसमें कंपोजिशन का जो पार्ट है उसमें नोटिस हो गया. उसके बाद में क्या हुआ, जिसके बारे में आप लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एनुअल फंक्शन मना रहे हो, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मना रहे हो, तो यहां पे क्या आ गया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. क्लियर है भाई, यहां पर क्या आ गया, कैपिटल में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. एनुअल फंक्शन मना रहे हो, एनुअल फंक्शन. फ्रेंडली मैच खेल रहे हो, ए फ्रेंडली मैच, ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच, ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच. जिस भी चीज के ऊपर लिख रहे हो, वॉट एवर टॉपिक यू चूज, यू हैव टू राइट कैपिटल हेयर, राइट. कोई भी लीजिए, जैसे हमने लिया ए वैक्सीनेशन कैंप, तो यहां हमने इसको कैपिटल में इंडिकेट कर दिया है कि भाई हम इस चीज के ऊपर लिख रहे हैं. उसके बाद में आता है, देखिए फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है. मैंने लिखा यहां पर ऑल द स्टूडेंट्स. अगर नोटिस स्टूडेंट्स को लिख रहे हो तो ऑल द स्टूडेंट्स आ जाएगा. अगर नोटिस किसको लिख रहे हो, स्टूडेंट्स की बजाय आप विलेजर्स को लिख रहे हो, तो ऑल द विलेजर्स आ जाएगा. गांव वालों को लिख रहे हो, पीपल को लिख रहे हो, ऑल द पीपल आ जाएगा. प्लेयर को लिख रहे हो, ऑल द प्लेयर्स आ जाएगा. क्लियर भाई. उसके बाद में ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, ये पैसिव में बना है, आर इन्फॉर्म्ड यानी सूचित किया जाता है. ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, यहां तक सबका सेम है, समझ आया. उसके बाद में
आप क्या कर, फॉर एग्जाम्पल योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन डे, योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट फेयरवेल पार्टी, वेलकम पार्टी। तो आप यहां तक तो सेम रहेगा, क्या रहेगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट our school is going to celebrate annual function, our school is going to celebrate farewell party, our school is going to celebrate क्या, वेलकम पार्टी। कुछ भी, जिस भी चीज के बारे में आप नोटिस लिख रहे हो तो वहां पर बस यही वहां क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, ऑलमोस्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा किस चीज पे लिख रहे हो आप। एक क्वेश्चन डाल के हम देखेंगे। तो यहां क्या हो गया, इन्फॉर्म दैट ए वैक्सीनेशन कैंप विल बी हेल्ड ऑन 10th जनवरी 2022 एट स्कूल कैंपस। देखिए उस लोकेशन का जरूरी है। मान लीजिए यहां पर आपने लिखा है तो यहां पर ऊपर ऊपर क्या हो गया भाई, ये लोकेशन हो गया ना, तो ये लोकेशन है यहां पर डालेंगे स्कूल कैंपस में ही है। मान लीजिए यहां पर क्या हो गया, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, कोई हॉस्पिटल का नाम हो गया, तो वहां पे भी क्या हो गया, एट हॉस्पिटल कैंपस, एट स्कूल कैंपस। कोई भी क्लब है, एट क्लब, कुछ भी जगह का नाम है उसमें हम क्या डालेंगे, यहां पर एट लगा के उस जगह का नाम डाल देंगे। क्लियर है। दोज स्टूडेंट्स, यहां पे सीधा ये भी कर सकते हो, दोज हु, मान लीजिए आपकी स्कूल किस पे जा रही है, पिकनिक पे जा रही है, ठीक है, विजिट करने जा रही है, एजुकेशनल टूर पे जा रही है। दोज हु आर विलिंग, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि भाई विलिंग का मतलब मैंने इसलिए लिया है, कई बार हर बच्चा इंटरेस्टेड भी नहीं होता है, तो दोज हु आर विलिंग, जो इंटरेस्टेड हैं, जो इच्छुक हैं, विलिंग है जो, उन्हीं के लिए। तो यहां पर क्या हो गया, दोज स्टूडेंट्स हु आर अबव 18, वैक्सीनेशन जो कैंप लग रहा है वो अबव 18 का लग रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, दोज स्टूडेंट्स हु आर अबव 18 आर आस्क्ड टू रजिस्टर फॉर द वैक्सीन एज सुन एज पॉसिबल। आपको पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है, पता चलेगा भाई कितनी वैक्सीन लेनी है, कितने बच्चे लगवा रहे हैं, कितने बच्चे उसमें अबो 18 के हैं, तो वहां पर उसके लिए वैक्सीन के लिए आपको पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा, इतने बच्चे हैं। उसके बाद में यहां पर आप लोग डालोगे बाई ऑर्डर। भाई ऑर्डर किसने दिया है, यहां मान लीजिए हॉस्पिटल में एक बड़ा डॉक्टर है, एचओडी है, तो वहां पर बाई ऑर्डर एचओडी डिपार्टमेंट। फिर यहां पर जैसे स्कूल में क्या है, प्रिंसिपल है, बाई ऑर्डर प्रिंसिपल, या फिर जैसे कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाय ऑर्डर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सिंपल से है, आपका जैसे ही नोटिस आता है आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। सबसे पहले ऊपर ऊपर ही ऊपर उसकी जो लोकेशन है वो लिखेंगे, उसके बाद में डेट डालेंगे, डेट है वो बिफोर 3 and 4 days होनी चाहिए। यहां सबसे पहले नोटिस जो है उसको कैपिटल में आप इंडिकेट करोगे, उसके ऊपर किस चीज के ऊपर लिख रहे हो, व्हाट इज योर टॉपिक, उसको यहां पर क्या करना है, नोटिस में डालना है, उसमें कैपिटल में डालना है। उसके बाद में ये फॉर्मेट है। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेके अपन देखेंगे, अभी जस्ट रिसेंटली क्वेश्चन डालेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। ओके, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे ही ये फॉर्मेट करने के बाद में आपको इसमें क्या करना है, पूरे को यहां तक ऐसे क्लोज कर देना है, यहां तक इसको क्या कर देना भाई, क्लोज कर देना है, ताकि आपका ये क्या हो जाए, पता चल जाए कि हाँ भाई ऐसे नोटिस को हमें क्या करना है, क्लोज करना है, इसको बाउंडेड करना है ऐसे। ओके, क्लियर है। यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा मैंने कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए समर वेकेशन टूर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा, क्लियरली उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि किस चीज के ऊपर हम वो नोटिस लिख रहे हैं, किस चीज पे हमसे नोटिस लिखवा रहा है। तो देखिए इसमें लिखा है कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए समर वेकेशन टूर, एक समर वेकेशन टूर का आयोजन किया जा रहा है। इट विल कवर हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होंगे ना उसको कवर करेगा ये। तो प्रिपेयर ए नोटिस गिविंग देम नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द टूर, टूर के बारे में नेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है ना उनको देते हुए आपको एक क्या कर, आपका जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए समर वेकेशन टूर विद हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप कहाँ से डिस्पैच कर रहे हो, यानी कि जो नोटिस है वो आप नोटिस बोर्ड पे स्पेस जहाँ पे कर रहे हो, आप किस जगह से, किस जो आपकी इंस्टीट्यूट है, कोई
जो लोकेशन है आप जहां से डिस्पैच करना चाह रहे हो वहां पर आपको ऊपर ही ऊपर कैपिटल अक्षर में आपका यहाँ पे क्या होगा, नाम होगा। कोई भी संस्था मान लीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूट मान लीजिए, कोई स्कूल मान लीजिए, कोई भी आपकी जो है मान लीजिए कोई आपका जो छोटी सी संस्था है जहां से आप क्या कर रहे हो, डिस्पैच कर रहे हो, कोई हॉस्पिटल है मान लीजिए या फिर कोई ग्रुप है उसके बारे में। फिर यहाँ पे आपको डेट डालना है। डेट डालने का मतलब बिफोर 4 डेज आपको नोटिस देना है कि भाई 3 दिन से 4 दिन से पहले आपको नोटिस में डालना है सबके। उसके बाद में यहाँ पे आप डालोगे, नोटिस डाल दोगे, नॉर्मली यहाँ पे नोटिस के नीचे अंडरलाइन कर दोगे। उसके बाद में व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाट इज आप लोग उस पर लिख किस पे रहे हो, वट एवर इज योर टॉपिक यू हैव टू राइट, यू हैव टू नोटिस द पब्लिक। तो यहाँ पर उसको आपको क्या करना है, यहाँ आपको लिखना है सिंपली। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि समर वेकेशन टूर। फॉर एग्जाम्पल आप किस पे कर रहे हो, प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे हैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम की सूचना दे रहे हो। मान लीजिए आप एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो और वहाँ पे एक कल्चरल एक्टिविटी हो रही है तो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम के बारे में दे सकते हो। मान लीजिए आप एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही है तो उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका एनुअल फंक्शन हो रहा है, एनुअल फंक्शन के बारे में डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका डिबेट कंपटीशन हो रहा है तो यहाँ पे आप डिबेट कंपटीशन के बारे में डाल सकते हो। जिस भी मुद्दे के ऊपर, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको उस पर कोई इश्यू लिखना है, कोई जो जिस भी इश्यू के ऊपर आपको नोटिस जारी करना है, नोटिस डिस्पैच करना है, उसका नाम आपको यहाँ पे कैपिटल पे लेटर में होगा, आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद में ऑल द स्टूडेंट्स को लिख रहे हो तो स्टूडेंट्स, पब्लिक को लिख रहे हो तो पब्लिक, पीपल को लिख रहे हो तो पीपल, और यहाँ पे प्लेयर को लिख रहे हो तो प्लेयर्स आ जाएगा। जो कुछ भी विलेजर्स को लिख रहे हो तो यहाँ पे विलेजर्स आ जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, ये वाली चीज आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। जैसे उस क्वेश्चन में था कि अवर स्कूल इज गोइंग ऑन एन एजुकेशनल टूर, तो अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए टूर टू ऑलमोस्ट ऑल हिस्टोरिकल प्लेसेज फ्रॉम 20 अप्रैल टू 27 अप्रैल। यहाँ पे 7 डेज की जो ट्रिप है यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सूचना दी 15 तारीख को, यहाँ पे 20 अप्रैल 22, यानी कि इसके बीच में आपको क्या करना है, कंडक्ट करना है आपका जो हिस्टोरिकल टूर है उसको। अब यहाँ पे क्या आ गया, इतना होने के बाद में फिर दिस 7 डेज ट्रिप विल कॉस्ट 2000 फॉर ईच स्टूडेंट्स, 2000 रुपीज है भाई। उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। उसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये हो गया कि भाई 2000 रुपये पर कैंडिडेट आपको क्या करना है, डिपॉजिट करवाने हैं। उसके बाद में दोज हु आर विलिंग, विलिंग शब्द मैंने इसलिए लिया, कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स होते हैं वो विलिंग नहीं होते हैं, इच्छुक नहीं होते हैं किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने के। तो दिस इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पर वही विलिंग है जो ही इज केपेबल, जो 7 डेज आपको स्पेंड कर सके, 2000 रुपीज पे कर सके। पेरेंट्स की रिटर्न जो परमिशन है वो भी जरूरी है। कई स्टूडेंट्स को पेरेंट्स है वो क्या होता है, परमिशन नहीं देते हैं। तो दोज हु आर विलिंग कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड मैंने यहाँ लिखा है कि कोई भी उस टूर का हेड है उसके नीचे वो सिग्नेचर करेगा, जो डिस्पैच करेगा नोटिस को वो नीचे सिग्नेचर भी करेगा। सिग्नेचर करेगा तो जो सिग्नेचर किए हैं उसके पास में हमें क्या करना है, उससे कांटेक्ट करना है, उसको यहाँ पे फीस डिपॉजिट करवानी है, उसको रिटर्न परमिशन देनी है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि 7 डेज ट्रिप विल कॉस्ट 2000 फॉर ईच स्टूडेंट्स, दोज हु आर विलिंग कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड विद पेरेंट्स रिटर्न परमिशन, पेरेंट्स की रिटर्न परमिशन जरूरी है। फिर यहाँ पे क्या आ गया, बाई ऑर्डर। फिर यहाँ पे कोई भी नाम जैसे कि HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, या फिर प्रिंसिपल है स्कूल का, या फिर उस टूर का क्या है, चीफ है, कुछ भी है, तो उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे नाम आ सकता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि HOD ये लिख दिया मैंने, और मैंने लिखा रवि गुप्ता। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है, फिर इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। इस तरह से आपका क्या हुआ भाई, नोटिस प्रिपेयर होगा। इसमें आपके 4 मार्क्स आपको इजीली आप यू कैन सिक्योर। इस तरह से आप लोग कोई भी नोटिस आता है तो इस तरह से करके आपको करना है। थैंक यू।